हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्यालय संचालक आपका जो कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत कोष आपका जो भोपाल है, इसके द्वारा आपको एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है और क्या इसकी योग्यता है। सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही आपका जो हाल ही में MPESB के द्वारा ग्रुप 5 के तहत आपका जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं, तो उसमें इस विभाग के तहत जिस भी अभ्यर्थी की सिलेक्शन हुआ है तो उसकी भी जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं, ग्रुप 5 वाले जिनका यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए पहले इसकी हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 17 जून को आपको नोटिस जारी हुआ था, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांगजन हेतु जो डिसेबल अभ्यर्थी हैं उनके लिए चिन्हांकित तृतीय श्रेणी की स्टाफ नर्स, MSW ड्रेसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सह रजिस्ट्रेशन क्लर्क एवं टेलीफोन ऑपरेटरों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर देखिए 30 जून 2025 रखी गई है। मध्य प्रदेश शासन भोपाल गैस राहत एवं त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित इकाइयों में दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित देख सकते हैं तृतीय श्रेणी कुल 6 पदों के पूर्ति हेतु आपका ये आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, तो आगे आपको हम प्रोसेस बता देंगे कैसे आपको इसको यहाँ पर फॉर्म को निकालना और ये नोटिफिकेशन को कैसे निकालना है। अब चलिए इसकी जानकारी पहले और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं वही सेम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट तो मध्य प्रदेश शासन जो आपके यहाँ विभाग के द्वारा इकाइयों में चिन्हांकित तृतीय श्रेणी की रिक्त पदों की पूर्ति मेरिट के आधार पर किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र यहाँ पर देख लीजिए प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 शाम की 5 बजे तक। दिव्यांगजनों के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टाफ नर्स है, इसके वेतनमान देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका लोकोमेट्री डिसेबिलिटी है, ये यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर रहने वाले हैं। संख्या यहाँ पर रही एक योग्यता की बात करें तो BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग आपका प्रशिक्षण हो और नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीयन भी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें MSW की, तो इसमें आपको वही इतना वेतनमान रहेगा। बाकी यहाँ पर LD के लिए है, एक वैकेंसी आपकी है। बाकी योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में या फिर मेडिकल सोशल वर्कर में, जैसे आप MSW बोलते हैं, में स्नातकोत्तर यानी आपकी PG डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें ड्रेसर की, तो ये आपके यहाँ पर वैकेंसी है। ये आपका है बहरे कम सुनने वाले यानी आपका जो ईयर हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए आपको यहाँ पर है, तो एक वैकेंसी इनके लिए है। इसमें योग्यता की बात करें हम तो हायर सेकेंडरी 10+2 आपका होना चाहिए, विज्ञान समूह में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्लस मान्यता प्राप्त संस्था से 3 माह का ड्रेसिंग का प्रशिक्षण यहाँ पर आपके पास ये होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर सह रजिस्ट्रेशन क्लर्क, तो ये आपका यहाँ पर वेतनमान रहेगा लेवल 5 के तहत। इसमें योग्यता की बात करते वही लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट यहाँ पर है। योग्यता की बात करें तो स्नातक किसी विषय में आपके पास आप किसी भी विषय में किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट पास होना चाहिए। दूसरा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से एडवांस कंप्यूटर का आपका कोर्स होना चाहिए। ऑनलाइन डाटा एंट्री का 2 वर्ष का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए और मिनी या माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर देख सकते हैं हैंडल करने का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए और प्रोग्रामिंग का आपको यहाँ पर एक ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए, तो इसमें आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें टेलीफोन ऑपरेटर की, तो इतना आपको वेतनमान रहेगा। LD के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण 12th पास होना चाहिए प्लस ITI या मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलीफोन ऑपरेटर का यहाँ पर आपको ये अनुभव होना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो एक आपकी विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए आई है, जो दृष्टिबाधित हैं कम दृष्टि वाले, तो एक उनके लिए अभ्यर्थी के लिए आई है। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर ये रहने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करें तो आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य शर्तें विभाग की वेबसाइट, तो आगे आपको हम बता देंगे, थोड़ा सा देरी के साथ इसको देखते जाइए। आवेदन पत्र प्रारूप में ही आपको जो यहाँ पर आवेदन पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पोस्ट अथवा सीधे कार्यालय में स्वीकार होंगी। आवेदक का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसकी सूचना आवेदन पत्र में दर्शाए गए पते पर स्पीड पोस्ट अथवा ईमेल अथवा मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। किसी भी बात की स्थिति में इन्होंने क्या बोला है, स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकारी जिला भोपाल रहेगा, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। संचालक राहत एवं पुनर्वास भोपाल द्वारा अनुमोदित। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म यहाँ पर दे दिया है इन्होंने।
आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से दस्तावेज आपको संलग्न करना है, तो आवेदन पत्र के साथ 10वीं की 12वीं की अंक सूची तथा पद की निर्धारित आरक्षण अर्हताओं से यहाँ पर देखिए संबंधी अंक सूची एवं प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ को यहाँ पर लगाना है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी या स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र लगाना है। जाति प्रमाण पत्र लगाना जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, जो कि आपका निर्धारित प्रारूप में होता है मध्य प्रदेश का। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18, अधिकतम 45 साल यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के इतने 4 जुलाई 2019 के अनुसार आपका ये अधिसूचना आई थी, जो अधिकतम आयु में 5 वर्ष की यहाँ पर ये छूट है। बाकी आयु सीमा की गणना आपकी 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। डिजिटल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार की राजपत्र दिनांक 5/5/2021 के अनुसार ये आपका यहाँ पर ये होना चाहिए और आपका ये इस पोर्टल पर आपका ये वेरीफाई आपका ये होना चाहिए। सिंपल से मतलब ये है। बाकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% अथवा इससे अधिक यहाँ पर होना चाहिए। यदि इससे कम है तो आपको यहाँ पर ये इसका लाभ नहीं मिलेगा। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर होना चाहिए। सभी आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। शासकीय विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले आवेदक की नियुक्ति के लिए पात्र यहाँ पर नहीं होगी। यदि आपकी जो मिनिमम 21 साल यहाँ पर है और 18 साल इससे पहले आपकी हो चुकी है तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अब एलिजिबल नहीं रहेंगी। जिस आवेदकों की 2 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो आवेदन के लिए पात्र यहाँ पर वो भी नहीं रहेगा। बाकी सभी दस्तावेज को प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट करके ही भेजना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सभी आप फोटो कॉपी लगाएं तो फोटो कॉपी में आपको अपने सिग्नेचर इस प्रकार से कर देना है, जो भी आप जैसा करते हैं सभी पर आपको सिग्नेचर करना है, फिर आपको यहाँ पर भेजना है। नोट: आवेदन पत्र 30 जून तक ऊपर दी गए कार्यालय पते पर स्वयं प्रस्तुत कर दें। यदि आप स्वयं भी जाकर जमा कर सकते हैं या अथवा पंजीकृत डाक से लिफाफे के ऊपर आपको दिव्यांगजन के पद हेतु आवेदन पत्र अंकित आपको जो इस प्रकार का लिफाफा रहेगा A4, तो उसमें पूरा तो पहले आपको एड्रेस लिखना है। आगे आपको बता दें कैसे एड्रेस है। और इस पोस्ट यहाँ पर आपको इस प्रकार के लिफाफा है, ये आपको दिव्यांगजन के पद हेतु आवेदन पत्र इस प्रकार से आपको क्लियर लिखना चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ही लिख देना है। और किसी भी स्थिति में निर्धारित अंतिम तिथि को शाम 5 बजे के पश्चात आवेदन पत्र यहाँ पर जारी किया जाएगा और डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदनों को भी मान्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी फॉर्म को यहाँ पर ही निरस्त कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आपका ये परिवीक्षा होती है। यहाँ पर वही प्रथम वर्ष 70%, 80%, 90% का प्रावधान यहाँ पर रहेगा। बाकी आवेदक को भोपाल गैस त्रासदी एवं राहत पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित किसी भी चिकित्सा इकाई में पदस्थ किया जा सकेगा। और आवेदक द्वारा सत्य भ्रामक मिथ्या जानकारी पाए जाने पर अथवा भ्रामक आपके दस्तावेज प्रस्तुत करते कारण से नियम विरुद्ध आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो सब वही है। बाकी राहत गैस संचालक द्वारा अनुमोदित है आपका। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू है, फॉर्म का प्रारूप है। तो यहाँ पर भेजना कहाँ है, आप अब ध्यान से देखिए, इस एड्रेस पर आपको लिखना है। प्रति संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय राहत, गैस राहत, पंचम तल, लेक व्यू साइड, हमीदिया चिकित्सालय परिषद, भोपाल। इस पिन कोड पर आपको भेजना। ये इनकी ईमेल आईडी है और ये इनका मतलब ये नंबर। इसी एड्रेस पर आपको पूरा लिफाफा पर आपको ये लिखना है और इसी पर आपको भेजना है। बाकी फिर आपको आवेदक का नाम नहीं, आपका नाम, आवेदक या आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर यहाँ पर आवेदन पद का नाम, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि अभी आपने ऊपर देखा है, तो उस पोस्ट का नाम आपको लिखना है। आवेदक या आवेदिका का नाम, आपका नाम फिल करना है। अभ्यर्थी का नाम, आवेदक या आवेदिका के पिता या माता का नाम फिल करना है, फादर्स नेम या मदर्स नेम। जन्म तिथि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट में है वही आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा, मान लीजिए जैसे 1999, तो इस टाइप से फिर आपकी जनवरी, तो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर डेट आपको फिल करनी है। आपको यहाँ पर जाति लिखनी है, कास्ट लिखनी है, कौन सी आपकी जाति है। आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए, टाइप कीजिए, लिखिए। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी नोट कर दीजिए। और आवेदक, यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह की प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। जीवित बच्चों का विवरण देना है। वर्तमान डाक का पूरा पता, यानी आपका पूरा एड्रेस है जो वो पूरा लिखना है। पिन कोड सहित आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता लिखना है। यहाँ पर दिनांक 1/1/2025 को आयु, वर्ष, माह, दिन में। तो आप किसी भी एज कैलकुलेटर पर जाएंगे तो आप यहाँ पर एज कैलकुलेट करेंगे तो इस डेट तक आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपके यहाँ पर आयु को यहाँ पर फिल कर देंगे कितनी यहाँ पर हो चुकी है 1 जनवरी 2025 तक। बाकी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है। दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र आपका जो क्रमांक है दिनांक आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर दिनांक क्रमांक आपको ये फिल कर देना। और आपका जो डिसेबिलिटी है ये किस प्रकार की, यदि LD है तो यहाँ पर LD फिल कर देंगे इस प्रकार से, यदि EH है तो EH फिल कर देंगे, BH है तो BH, इस टाइप से यहाँ पर आपको लिख देना है। बाकी शासकीय जिला चिकित्सालय का नाम जहाँ के मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है तो उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। बाकी नेक्स्ट देखिए, शैक्षणिक योग्यता विज्ञापित पद की न्यूनतम योग्यता के अनुसार अंकित करना है। तो जैसे यहाँ पर आपको परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर 10th की जानकारी फिल कीजिए। यहाँ पर
यहाँ पर परीक्षा का नाम 10th फिल कीजिए। संस्थान बोर्ड का नाम, जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड भोपाल, किस पर आप पास हुए हैं वो। स्पेशल के नाम तो आप सिंपल चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्राप्तांक यहाँ पर कितने प्राप्त हुए हैं, और श्रेणी आप किस श्रेणी से प्रथम द्वितीय तृतीय किस श्रेणी से पास हुए वो लिखना है। इसी प्रकार से आप 12th की जानकारी फिल कीजिए यहाँ पर। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन की जानकारी, पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी, डिग्री या डिप्लोमा जो भी है सभी की जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आपको अतिरिक्त विशेष योग्यता या अनुभव आपके पास है तो यहाँ पर दे सकते हैं, बाकी यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए जरूरी नहीं हो उसको आप छोड़ सकते हैं, बाकी जिस पोस्ट के लिए आवश्यक है तो उसको तो यहाँ पर आपको देना आवश्यक होगा, नहीं तो बाद में यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर आपको आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम, पूरा पता आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर हस्ताक्षर करना है और आपको पूरा पता यहाँ पर फिल करना है। ये आपका घोषणा पत्र है, तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, यहाँ पर स्थान लिखना कहाँ से आप भेज रहे हैं, आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता, तो यहाँ पर अपना नाम हस्ताक्षर कर दीजिए और यहाँ पर नीचे अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। इस यहाँ पर आपको देखना है और ये आपको एड्रेस पर भेजना है। अब चलिए इसकी पूरे फॉर्मेट को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, चलिए उसकी हम वेबसाइट को आपको ले चलते हैं। तो फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल से आपके मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है कमला, इस प्रकार से देख लीजिए जैसे हमने टाइप किया है, कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल भोपाल, इस टाइप से अप्लाई कीजिए और सर्च सिंपल सा सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो पहली लिंक आपको दिख रही है कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल अचल संपत्ति डिटेल, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पर और देख लेते हैं हम, एक यहाँ पर रिवैलिटाइजेशन आ जाएगा, तो इस किसी एक पर भी आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं, इसी पर जैसे आप क्लिक कीजिए तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो होम का ऑप्शन दिख रहा है, इस होम वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। सबसे नीचे को स्क्रॉल करते चलिए आना है, यहाँ पर बहुत सारी इमेज दिख रही हैं, तो स्क्रॉल करते यहाँ पर नीचे को चले आना है आपको, और नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए, अब जब भी कोई ग्रुप 5 की भी अपडेट आएगी तो यहीं पर आपको अपडेट आ जाएगी। वहाँ की आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको चेक करते रहना है। तो जो आपको हमें फॉर्मेट आपको बता रहे थे, इस फॉर्मेट पर लिंक पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड करके अपने फॉर्म को यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए और बाकी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। तो आप यदि दूर के हैं तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और यदि आप नज़दीक हैं तो भोपाल यहाँ पर व्यक्तिगत जाकर इस स्थान पर आप जमा कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रही तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।